तुम हमें हमारी धरती से भगाना चाहते थे ना, पर हम तुम्हें इतनी सरलता से भागने नहीं देंगे बैराम खान। हमला करो। जय विवाह। सज्जा जीजा, एक बार हमसे कहिए ना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सच नहीं है। एक बहुत बुरा सपना चल रहा है। जीजा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा क्या बिगाड़ा है हमने जीजा का? बहना, आप मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। भले आपने कितनी बड़ी भूल क्यों ना की हो, जीजा आपको जरूर बचा लेंगे। हाँ धीर बाई जी, जयवंता ऐसा कभी नहीं करेगी। जिसे जो भी बात करनी है हमसे करे बात। हम पूछना चाहते हैं आपसे, हमने सदा आपको अपनी बड़ी बहन समझा, जीजा जीजा करते रहे सदा, आदर्श और करुणा की मूरत समझा आपको। ये फल तेरी आंखों में अपने प्राण बचाने के लिए उस लंपट दरिंदे के साथ हमारा सौदा कर रही है जीजा। धीरबाई जी, ये सारे स्वांग सुल्तान सिंह को लुभाने के लिए बचा कर रखे, क्योंकि इस कक्ष में उपस्थित सब लोग जानते हैं सच क्या है। क्या है सच जीजा, हमें भी बताइए। जब से हम चले हैं मेवाड़ से, आपने सभी के लिए पग पग पर समस्याएं ही खड़ी की हैं। पहले जब हम सराय में रुके थे तब हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा नीचे चटाई पर सोए, ये हम कैसे देख सकते हैं? पर हम क्या करें, हमें अपने बच्चे के आराम के आगे कुछ दिखता नहीं है। और फिर बार बार ना कहने के उपरांत भी राणा जी को मूर्खतापूर्ण प्रेम पत्र भेजा, जिसमें हमारे यहाँ होने की बात, हमारे साथ राजकोष होने की बात सब लिखा। और अब आपकी मूर्खता के कारण सुल्तान सिंह हमारे द्वार पर खड़ा मेवाड़ और बिजोलिया के मान, गौरव और धन संपदा को लूटने की धमकी दे रहा है। अब ऐसे में हमारे सामने आप और मेवाड़ के सर्वस्व के बीच और बिजोलिया के सर्वस्व के बीच चुनाव करना है। तो धीरबाई जी, हम मेवाड़ के मान, उसकी संपदा और बिजोलिया की रक्षा को महत्व देंगे, आपकी रक्षा को नहीं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए और जाइए यहां से। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आराम से, प्यार से। ये हमारा तन है, कोई बर्तन नहीं जैसे आप घिस रहे हैं। हमारी विवशता है कि हमारी दासियां हमारे साथ हैं, अन्यथा आपकी आवश्यकता हमें ना पड़ती। याद रहे कि आप हमें प्रेम युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, रण युद्ध के लिए नहीं। नहीं जीजा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बहना चाहे जैसे भी हैं, आप तो भली हैं। आप उन्हें इतना बड़ा दंड कैसे दे सकती हैं? बहना से चाहे कितनी भी बड़ी भूलें क्यों ना हो गई, पर सुल्तान सिंह को सौंप देना, नहीं जीजा, बिल्कुल भी नहीं। हमें पूरा विश्वास है इस संकट से निकलने का आपके पास एक दूसरा मार्ग जरूर होगा। और कोई मार्ग नहीं है सज्जा बेटा। ये बात अब यही समाप्त। कोकोइया जी, धीरबाई जी के सामान से वही सुगंध वाला इत्र लाइए जिसमें डुबोकर इन्होंने प्रेम पत्र भेजा था, और जिसे सूंघता सूंघता सुल्तान सिंह यहां तक आ गया है। नहला दीजिए इन्हें उसी इत्र से। कोकोइया जी, सुना नहीं आपने? जाइए।
हुकुम, सूचना मिली है रानीवास में आपसे मिलने के लिए रानी का श्रृंगार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जी बावड़ो हो गया। मैं आपका इत्र ले आई हूँ रानी सा। जानती है रानी सा, मैंने सदा मन ही मन महारानी सा का साथ दिया है, क्योंकि मुझे सदा यही लगा कि आपने अपनी चालों से उनका अहित किया, सदा उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। इसलिए उनके प्रति मेरे मन में सम्मान के साथ साथ कुछ और था, जो मुझे उनका उतना बुरा होते हुए देख नहीं पाता था। पर रानी सा, मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि उनका मार्ग अनैतिक है और आपका मार्ग नैतिक। आज महारानी सा का रूप देख के मेरी तो आत्मा कांप गई। आप चाहे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सुल्तान के पास जा रही हैं रानी सा बन के। हाँ कोकोया जी, पर जब तक हम यहाँ से चले ना जाए, ये भेद ही रहना चाहिए। हम जानते हैं भेद छिपाने का आपको कितना अभ्यास है, पर आज हम आप पर भरोसा कर रहे हैं कोकोया जी। हमें वचन दीजिए, ये भेद आप धीरबाई जी तक से छिपाएंगी। हमने वो धीरबाई जी से बातें कही थी, वो मात्र ये सीख देने के लिए कि वो इस सत्य को समझे कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही नियति हमें फल देती है। और ये शिक्षा यदि उनको हमारे प्राण के मूल्य देकर मिलती है, सौदा महंगा नहीं हुआ कोकोया जी। बैरम खान, हमने तुमसे कुछ सीखा हो या चाहे ना सीखा, परंतु युद्ध में तुम जैसे छल करने वाले कायरों के साथ कैसे लड़ा जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। हुजूर, आप थोड़ा सा निकल जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। काले खान, गौर प्रताप, हम भी चलते आपकी सहायता के लिए। नहीं गुरुवर,
बैराम खान के साथ हमारी लड़ाई अब बहुत ही व्यक्तिगत हो चुकी है। गुरु, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब हमें इस व्यक्तिगत लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर निपटानी है। विश्वास कीजिए ऊपर गुरु, आज तक आपने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम आपके उस विश्वास का पूरा पूरा मान रखेंगे। आज्ञा दीजिए गुरु। विजय भव। हे भगवान, जल जाए मेरी जीवा। हमने आपके लिए कितनी असम्मानजनक बातें बोल दी, और आप महारानी साहब। चिंता ना करें कुकोया जी, आपने वही बोला जो कोई भी ऐसी परिस्थिति में बोलता। हमारा वो निर्णय जो हमने सबके सामने धीरबाई जी को सुनाया था, किसी को भी घिनौना लगता। फिर महारानी साहब, आप इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रही हैं, वो भी रानी साहब के लिए? मैं साक्षी हूँ रानी साहब, उन्होंने कितने षड्यंत्र किया आपके विरुद्ध, फिर भी आप उन्हें बचाने के लिए अपना मान, मर्यादा और अपना सर्वस्व क्यों बलिदान करना चाहती हैं? हम सब जानते हैं कुकोया जी, ये भी कि उन्होंने हमारे पुत्र प्रताप को मारना चाहा। बहुत प्रयास भी किए थे उन्होंने इसके लिए। महारानी साहब, फिर क्यों? हमें तो धर्म के पथ पर चलना है कुकोया जी। हमें अपने कुल परिवार के मान मर्यादा के लिए बलिदान देना पड़े तो ये धर्म ही हुआ ना हमारे लिए। और फिर जो जैसा करेगा ईश्वर उसे वैसा फल देगा। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? फिर हम सबको मर के भगवान के पास जाना है, वहां भी तो उत्तर देने पड़ेंगे हमें। कुछ बुरा किया तो लाइए ये इत्र, दीजिए हमें। सुरतन ये सुगंध जानता है, देखा नहीं है उसने धीरबाई जी को। डालिए ये सुगंध हम पे कुकोया जी, सरलता से मूर्ख बनाएंगे उसे। नहीं महारानी साहब, रानी साहब के मान को बचाने के लिए किसी को बलि चढ़ना है तो वो मैं हूं महारानी साहब। मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तुम आज कुछ देर के लिए छुप सकते हो बैरम खान, परंतु बचकर भाग नहीं सकते। हमारे हैं बैरम खान। आजा शहजादे, आजा, तेरा ही इंतजार है। आजा आजा। नहीं कुकोया जी, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये निर्णय हमने सोच समझ कर लिया है। क्षमा करें महारानी साहब, पर बात धर्म की है तो बलिदान भी मुझे ही देना चाहिए। मेरे सामने बड़ी हुई है धीरबाई जी, उनके संस्कारों को सही दिशा दिखाने का उत्तरदायित्व मेरा ही था। नहीं कर पाए हम धर्म के प्रति न्याय। पहले जब भी वे
अनैतिक बातें करती तो टोकती थी मैं, पर थी तो दासी ही ना, नहीं मानती थी मेरी बात। और फिर कुमार पे चलती गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आज आपको बलिदान देते देख मैं चुप रही तो क्या मुंह दिखाऊंगी एकलिंग जी को। मैं वैसे भी दासी हूं, आपको मेवाड़ को संभालना है। जीवन भर कुछ अच्छा नहीं कर पाई, मरते समय ही कुछ अच्छा करने का अवसर दे दीजिए रानी साहब, अगला जीवन ही संवर जाए। मेरी बात मान लीजिएगा महारानी साहब, अपने लिए नहीं तो मातृभूमि के लिए मान लीजिए। ठीक है कोकोया जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी इच्छा का मान रखना पड़ेगा हमें, किंतु हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अपने आत्मरक्षा के लिए इसे अपने साथ ले जाइए। प्रताप, मीरा क्या हुआ बैरम? बस इतने ही खंजर थे? इसे साथ ले जाए। महारानी साहब, आपके अंगूठे से रक्त बह रहा है। रुकिए, पहले औषधि लगा के पट्टी कर देती हूँ। नहीं कोकोया जी, बहने दीजिए इस रक्त को। ये समय रक्त से स्नान करने का चल रहा है। मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए सब अपना अपना रक्त बहा रहे हैं। वहां प्रताप बैरम खान के साथ युद्ध में जुटे हैं, तो यहाँ राणा जी बिचौलिया दुर्ग के बाहर हमारे लिए सुल्तान सिंह के सेना के साथ जाने किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। उनके शौर्य और उनकी सेना का बलिदान व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए आप अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए सुल्तान सिंह के पास जा रहे हैं। आज जो आप हमारे और मेवाड़ के गौरव के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को लुटाने के लिए हठ और अधिकार से सुल्तान सिंह के पास जा रही है, तो कोकोया जी, आपका यह बलिदान आने वाली सदियों तक राजपूतों को प्रेरणा का संदेश देता रहेगा।
है तो बच।